जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर और जय बाबा की, जय भोलेनाथ। तो आज थोड़ा समय मिला है, जो विषय हम बातें कर रहे थे परम ज्ञान की, तो उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और उससे पहले तो एक गुरु भाई जी हैं, उनके परम प्रिय कुछ भजन की लाइन है, वो मैं कहूँगा। उन्होंने पिछली बार निवेदन किया था, तो गुरुदेव का नाम लेकर शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। करके हृदय से वंदना, भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। करके हृदय से वंदना, भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए। हमको मिले हैं सद्गुरु कितने नसीब से। हमको मिले हैं सद्गुरु कितने नसीब से। उनकी कृपा बरस रही हम पर करीब से। उनकी कृपा है बरस रही हम पर करीब से। यूं ना समय गवाइए, चरणों में आइए। घर के हृदय से वंदना, भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। करके हृदय से वंदना, भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण। सद्गुरु गुणों की खान है, मुक्ति का द्वार है। सद्गुरु गुणों की खान है, मुक्ति का द्वार है। वाणी पर जो अमल करे, भव से वो पार है। वाणी पर जो अमल करे, भव से वो पार है। जोड़े वो सब को प्यार से, मन को मनाइए। करके हृदय से वंदना, भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में सत्संग है एक आईना,
खुद को निहार ले। सत्संग है एक आईना, खुद को निहार ले। गुरु की कृपा से हम सभी जीवन संवार लें। गुरु की कृपा से हम सभी जीवन संवार लें। जो दिल में है वो आप कर खुल के बताइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए। गुरु की कृपा वो ज्ञान है, हम ले सके तो ले। गुरु की कृपा वो ज्ञान है, हम ले सके तो ले। गुरु ध्यान ही गुरु ज्ञान है, हम दे सके तो दे। गुरु ज्ञान ही गुरु ध्यान है, हम दे सके तो दे। श्रद्धा ही इसका मोल है, ये जान लीजिए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए, सर को झुकाइए। करके हृदय से वंदना भव मुक्ति पाइए। गुरु की शरण में आइए। तो सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर। और बहुत ही प्यारा लगता है जब गुरु का स्मरण होता है, तो मन में वो भावनाएं, वो तरंगे उठने लगती है। वो चेतनाओं का जो स्तर है हमारा, वो एक ऊर्जावान बनने लगता है, हमारा होश खोने लगता है। ऐसा गुरु का ध्यान और ज्ञान है। तो आज पिछली बार बात की थी हमने धारणा के बारे में, और धारणा बहुत बड़ा विषय मैंने पिछली बार कहा था। तो आज उसी विषय में मान लीजिए कुछ प्रश्न, मैं बीच में आप लोगों के प्रश्न नहीं ले रहा हूँ, ध्यान रखना थोड़ा। अभी मैं इसी जो निकल के प्रश्न आते हैं, जो ज्ञान से भी स्वतः निकल के प्रश्न आते हैं, वास्तव में यही प्रश्न आपके होने चाहिए अगर सुन रहे हो अच्छे से तो। और तो आपको उसको अनुभव करें कि पिछली बार हमने बात की थी कि शायद शरीरों की तो विज्ञान के तरीके से और ज्ञान के तरीके बेचे। विज्ञान तो क्या है? विज्ञान एक परत सा है जो ऊपर के हिस्से को जानता है। मान लीजिए कि एक विज्ञान जिसमें सिर्फ एक शरीर है, हड्डियों का, मांस का बना हुआ, रक्त, मज्जा, मांस, ये सब चीजों का बना हुआ है। इससे ज्यादा वो इसका रिसर्च करके, इसको खोजबीन करके कोई चीज प्राप्त हो नहीं पाती इससे। और एक वो ज्ञान का स्तर जहां पर अगर हम कहें कि शरीर में 7 चक्र हैं, 7 शरीर हैं और 72,000 नाड़ियां हैं और 33 कोटि देवी देवता, हम बहुत चीजें हम मानते हैं। और लेकिन विज्ञान की दृष्टि से अगर चीरा फाड़ा जाए शरीर को तो इसमें कुछ नहीं निकलता, क्योंकि वो यही उनका आधार है कि बस जो दिखता है वो मानते हैं। लेकिन इसके पीछे भी हमारे पास भी बहुत तर्क हैं कि शरीर में 10% जो भाग है वो दिखता है, जो 90% है भावनाएं, मन, अहंकार, लोभ, गुस्सा, बहुत चीजें जो नहीं दिखती है वो सब हैं। इसका अर्थ विज्ञान पूर्ण नहीं है इसमें। तो हमारे जो स्तर की बात है वो हम आगे करते हैं
कि एक बहुत प्रश्न है कि 7 शरीर हैं, तो अब शरीरों के साथ घटनाएं घटती है। अब एक प्रश्न होता है, मान लीजिए कि हम बार बार उद्विग्न हो जाते हैं और ऐसा विचार करते हैं कि मान लीजिए कि मन में कोई प्रश्न आता है, मन की कोई भावना में बह जाते हैं हम, गुस्सा, क्रोध, लोभ, ये क्यों होता है? और हम नहीं चाहते तो भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती जाती है। लोभ भी बढ़ता है, काम भी बढ़ता है, क्रोध भी बढ़ता है। तो क्या एक प्रश्न होता है कि आत्मा का इस पर प्रभाव पड़ता है? अगर हमारी आत्मा है, जीवात्मा तो परमात्मा है, अब वो क्यों दुख सहन करे, क्यों सुख सहन करे, क्यों मान लीजिए हमारे लोभ में शामिल हो, क्यों हमारे काम में शामिल हो, क्यों हमारे क्रोध में शामिल हो? जीवात्मा हमारे साथ क्यों भोगे? तो आप ये समझिए इस बात को कि हर शरीर में आत्मा का निवास है। एक बहुत साधारण तरीके से थोड़ा अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करता हूं कि आत्मा, शरीर में आत्मा का स्तर है, वो कहां पर है? वो निर्लिप्त है या हमारे साथ लिप्त है? हमें हमारे सुख दुखों में वो शामिल है कि नहीं है? हमें हमारे जीवन से वो प्रभावित होती है कि नहीं होती? और हम कैसे वहां तक जाएं? तो अब धारणाएं भी इसकी बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन पहले ये जानने की कोशिश करें कि ये है कहाँ, शरीर के किस हिस्से में है, जीवन कैसे चलता है, ये क्या स्तर है और कहाँ पर निवास है, और कैसे इसको जाने, और कहाँ तक हमारी गति या कितनी कठिनाई से हम इसको जान सकेंगे, और कितनी सहजता से, अगर माने तो सहजता से जान सकेंगे। तो पहले ये जानना होगा कि एक साधारण इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है कि आत्मा कहाँ है, जन्म का क्या कारण है, ये आत्मा लिप्त है कि नहीं लिप्त है। तो बड़े ज्ञान की बात है, बड़ा ध्यान लगा के सुननी आज आपको। देखिए, थोड़े भौतिक तरीके से, विज्ञान के तरीके से आपको समझाता हूँ। हमारा शरीर है, इसमें 7 शरीर है, ये आपने समझ लिया, भौतिक है। इसके जो लक्षण प्रकट होते हैं, जो हमारा शरीर दिखता है, छूने से, स्पर्श करने से, प्रेम भाव, ये जो हमें दिखती है, जो चीजें हम करते हैं, ये हमारा भौतिक शरीर है। इसमें लक्षण प्रकट होते हैं। इसके बाद भाव है, उसके बाद सूक्ष्म है, करते करते आत्मिक शरीर आता है बाद में। लेकिन पहले ये समझिए कि आत्मा का, इस पर हम मानते हैं कि इसको सुख दुख होता है कि नहीं होता, ये लिप्त होती है कि नहीं होती, हमारी काम क्रोध में या हमारे धर्म में शामिल होती कि नहीं होती। देखो, आत्मा को ना हमारे धर्म से, ना काम से, ना लोभ से, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। ये सुनने में अजीब है, कितना अजीब है कि हमारे शरीर में निवास करने वाली आत्मा हमारे शरीर के कर्मों से वो प्रभावित नहीं होती। वो तो सिर्फ गति का मोक्ष का कारण है, लेकिन वहां तक जाना संभव कैसे है? हम क्यों भावनाओं में बह जाते हैं? और अगर बह जाते हैं तो आत्मा, पूरा शरीर जब बहता है भावनाओं में, जैसे काम की प्रवृत्ति आई, काम किया, काम भोगा हमने, और लेकिन पूरा शरीर भोग रहा है, उस सुख को अनुभव कर रहा है, उस पाप में लिप्त है, जो भी है उसमें अंदर लिप्त है, लेकिन वो अनुभव आत्मा कैसे करेगी? या आत्मा का स्तर कहाँ है? या आत्मा इसमें लिप्त क्यों नहीं? जब सब पूरा शरीर लिप्त है, भावनाएं लिप्त है, तो आत्मा क्यों नहीं है? तो इसको यूं तरीके से समझें कि आप एक फिल्म देख रहे हैं, एक थिएटर में बैठे हैं, इसको बड़ा अच्छे समझ लें। एक थिएटर में बैठे हैं और फिल्म चल रही है। अब पर्दे पर आप देखोगे, जैसे ही फिल्म शुरू होती है तो फिल्म में क्या होता है कि बहुत सारे कैरेक्टर आते हैं, सुख होता है, दुख होता है, गाने आते हैं, पानी आता है, समंदर दिखता है, अग्नि दिखती है, आग दिखती है, कभी पूरा सिनेमा, पूरा थिएटर जलता हुआ दिखता है हमें पूरे पर्दे पर। फिल्म में आग लगी हुई है, फिल्म में भावनाएं, और हम उस देखने वाले भी, आपने देखा कि भावनाओं में बह जाते हैं। हमें हमारी विचार उठते हैं कि फिल्म कितनी अच्छी है, कितना करुणा में है, कितनी, हमें देख के दुख के सीन को देख के दया आ जाती है, और सुख को देखकर हम सुख भोगने लगते हैं, काम की प्रवृत्ति को देखकर हम कामुक हो जाते हैं, और नाना प्रकार के रंग बिरंगे चित्र उसमें दिखते रहते हैं उस सिनेमा में, उस पर्दे पर। लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले और शुरू होने के बाद में, खत्म होने के बाद में, आप अनुभव करोगे कि वो जो पर्दा है वो सफेद का सफेद पड़ा है, उस पर उस फिल्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर फिल्म में कहीं समंदर दिखाया, कोई पानी दिखाया, दुनिया डूब के मरी, लेकिन पर्दा सूखा का सूखा पड़ा है।
अगर फिल्म में आग लगी लेकिन पर्दा में कोई जलन नहीं हुई, पर्दा सफेद जैसा निर्लिप्त पड़ा है, तो लेकिन पर्दे में जो दिखा उसकी भावनाओं में हम बहे, हमने अनुभव करना शुरू किया कि फिल्म अच्छी है कि खराब है, ये हम भावनाओं में बह जाते हैं, उसके अंदर जो भी आता है हम उसके साथ देखने लगते। तो वो इस तरह फिल्म के बात ही समझाने का है। लेकिन आप ये समझ लीजिए आपका जो जीवन है ये भौतिक, उसमें ये सारी फिल्म चलती है। हम कामुक होते हैं, हम क्रोध में होते हैं, हम लालच में होते हैं, हम प्रभाव में होते हैं। ये है क्या? ये हम भावनाओं में बह रहे हैं सिर्फ। और हमने धारणाओं में ये भी बात आती है कि हम हैं, इसको हमने मान लिया कि ये मैं ही हूं। हमारी जो भावनाएं हैं उसमें बहते हैं और उसमें दुखी सुखी होते हैं और अंतर में ये मान लेते हैं कि मैं ही सुखी दुखी हो रहा हूं। जबकि ये जो मैं का स्तर है, एक तो मैं ऐसा है कि आप मैं को जान चुके हैं वास्तव में कि मैं कौन हूं। मैं होता हूं एक पर्दा पीछे की जो आत्मिक शरीर है वो मैं हूं, और जो दिखने वाला है वो भी मैं हूं। अब अहम का जो मैं है जिसमें हम सब चीजों में बहते हैं, तो उसमें लगेगा कि ये हमें, ये यहां तक हमारा स्तर है कि हम काम में बह गए, क्रोध में बह गए, लोभ में बह गए, लालच में बह गए। ये हमारा मैं का स्तर है। और अगर वास्तव में ज्ञान को जानेंगे और ज्ञान की दृष्टि से देंगे और आपने समझ लिया कि ये जो मेरे साथ घट रहा है इसमें मैं का कोई प्रभाव नहीं है, मैं बिल्कुल अलग हूं, मेरे जीवन का जो स्तर है इसके ऊपर ये घटनाएं चलती रहती है फिल्म के पर्दे की भांति। और पर्दे, फिल्म शुरू होने से पहले पर्दा कुछ और था, यानी आत्मिक शरीर का रूप अलग है। और हमारी फिल्म खत्म हो जाएगी, यानी शरीर जिस दिन गिर जाएगा उस दिन भी मैं रहूंगा। ये इतनी गहरी बात है। हमने पूरी दुनिया गीता को अध्ययन करती है कि भाई शरीर का नाश होता है, आत्मा अजर अमर है। ये सुनने में बड़ा, कोई भी मुंह से दो शब्द निकाल देता है, बोलने में क्या जाता है, लेकिन यहां तक जाके अगर वो अनुभव करे तो वो सुख दुख से निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जानने की बात तो नहीं आती, यहाँ सिर्फ सुनना है कि भाई हम आत्मा अजर अमर है। फिर ये तो बात मुंह से निकाल देते हैं और फिर दुखी भी हैं, सुखी भी हैं, लोभ भी हो रहा है, क्रोध भी हो रहा है, भावनाओं में बह रहे हैं। लेकिन तो समझ लीजिए हमने इस शब्द को सुना है, अनुभव नहीं किया है। अनुभव करते हैं तब हमें ये पता लगने लगता है कि सिर्फ आत्मा के स्तर पर ये सब घटनाएं घटती है जो हमारा जीवन है। हम इसके ऊपर आत्मा के स्तर पर जीवन जीते हैं, हमारे कर्मों का लेखा जोखा भोगते हैं, लेकिन आत्मा इससे अलग है। उसको आपके सुख दुख से, उसकी जो भी कामना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ कल्याण के कारण है। अगर इन शरीरों को भेद कर और इन शरीर माया रूपी शरीर से या माया तत्वों से परे होकर हम इसका ध्यान धारणा से, योग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उस स्तर को छू लेते हैं एक बार भी, तब हमारा जीवन एक सामान्य मनुष्य से अलग हो जाता है। नहीं तो चेतना का जो स्तर है वो भौतिक रहता है। भौतिक अर्थ समझ गए? हम यही हर चीज में कामना करते कि मैं सुखी हो जाऊं। ये मैं की भावना भी क्या है? आप एक चीज गौर करें, दुख है किसके लिए है? दुख करने के लिए भी एक पक्ष चाहिए आपको। सुख है इसके लिए भी एक पक्ष है। आप प्रेम करते हो लेकिन सामने वाला पक्ष, आप खुद से प्रेम करते हो, ये कोई शब्द मायने नहीं रखता। हमारे जो निजी लोग हैं या चारों तरफ जो दिखता है, हमें कोई भी चीज करने के लिए एक पक्ष और चाहिए। मैं बच्चे से प्रेम करता हूँ, मैं पत्नी से प्रेम करता हूँ, मैं माता पिता से प्रेम करता हूँ, यानी हमारे एक प्रेम का आधार भी एक परे कोई स्थिति है उसको मान रखा है। यानी हमें करने के लिए कोई सामने वाला एक विपक्ष पक्ष चाहिए, उससे करते हैं। उस के 80% लोगों को दुख का पूछे कि मेरे ये घर में सुख हो जाए, मतलब वो एक पक्ष रखता है सामने वाला। वो क्या है? वो भौतिक स्तर पर अपने शरीर से जुड़ी सुख दुख की भावनाओं को अनुभव करता है। तो सोचिए कि वो चेतना के स्तर पर समझ कर एक ज्ञान या चेतनावान पुरुष बनकर कब आत्मिक स्तर को छुएगा? ये संभव नहीं है जल्दी से। अब दो पक्ष आते हैं किस तरह के तो क्या होता है कि उस स्तर को छूने के लिए हमें इन शरीरों को अनुभव शक्ति से पार करना होता है। अब यहां जाके हमारी धारणाओं का काम और ज्यादा बढ़ जाता है।
क्योंकि हम धारणा से ही इन शरीरों को पार कर सकते हैं। हम ये अनुभव करेंगे, ये बहुत पेचीदा ज्ञान है, मैं नहीं जान सकता कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, लेकिन यह ध्यान रखना कि इसको सुनने से पहले आपको कहीं एकांत का चयन करना है। किस तरह का एकांत? जब इसको आपको 10 बार सुनना पड़े, चाहे 7 बार सुनना पड़े, चाहे 20 बार सुनना पड़े, आप अकेले हो, शरीर को अनुभव करें, फिर सुने, ताकि ये पता चले कि जो भी आप जीवन जीते हो ये सारा भौतिक है। आप वहां स्तर को छूना ही नहीं चाहते, उस स्तर से डरते हो, इसीलिए तो इंसान मरने से घबरा जाता है। कारण क्या है? वो इस शरीर का होना ही होना समझता है और शरीर का नश्वर होना भी नश्वर समझ लेता है। तो धारणाओं में स्तर पर जाकर एक सामान्य इंसान का मरना मृत्यु हो जाती है और एक चेतनावान पुरुष अमर ही होता है। उसे पता है, वो गीता के अनुभव को कह सकता है कि हाँ, आत्मा अमर है और मेरा नाश कभी हुआ ना होगा। लेकिन वो जिस जन्म में है, जिस रिश्तों में जुड़ा है, वो उस स्तर को ही अनुभव करता है। ठीक है ना? ये तो रही आत्मा की बात। अब एक बात है कि अभी ये शरीर क्या है और ये भावनाएं, ये मन, ये कहां से हम विचलित होते हैं, बार बार हमें काम आता है, क्रोध आता है, ये कारण क्या है? देखो, भौतिक तरीके से और समझो आप कि हम जो भी घटनाएं घटाते हैं या जीवन में घटती है अनभिज्ञ में, हमारी सोच बदलती है, हमारे मन में काम का आवेश आता है, हमें क्रोध का आवेश आता है। ये कारण क्या है? तो ये मान लीजिए कि ये जो जीवन है, ईश्वर रूपी जो सत्ता है ब्रह्मांड में, उसको एक स्वरूप का नाम दिया है जो परब्रह्म है, ऊर्जा। ये पूरा शरीर, जैसे सूर्य से ऊर्जा मिलती है, उससे सारा जीवन चलता है लोगों का। ये ऊर्जा रूपी पूरा ब्रह्मांड है। हमारा जन्म भी उसी में है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब ऊर्जा के स्तर से जीवन जीते हैं। अब परमात्मा का पूर्ण स्वरूप जो मस्त आत्मिक स्वरूप जो ज्ञानी है आत्मज्ञान से, तो वो समझते हैं आत्मा में ऐसा नहीं कि आत्मा जाके उसे कोई बड़े प्रभु दिख के या ईश्वर का कोई दर्शन हुआ, नहीं। आत्मा एक ज्योति स्वरूप है, यानी ऊर्जा स्वरूप में है। कुछ नहीं रहेगा तब वो रहेगा, कुछ है उससे पहले भी वो था, नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा, यानी आत्मिक स्वरूप जो परब्रह्म है। अब हमारी जो रही भावनाओं की बात, क्यों हम बार बार भावनाओं में बह जाते हैं और मन प्रभावित हो जाता है? हमारे चारों तरफ अनुभव करोगे कि छोटी छोटी तरंगे चलती है, ये दिखती नहीं है, और जिस जगह पर हम बैठे हैं इसका अनुभव आप आज कर सकते हो। कैसे? मान लीजिए, अगर आप दुनिया में दिन भर में ज्यादा काम भाव से प्रभावित होते हो, तो ये समझ लेना कि ब्रह्मांड के अंदर या आपके चारों तरफ इस तरह की तरंगे बहुत ज्यादा है, यानी इस तरह के विचार करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। जैसे ही हम काम भाव में प्रवेश करते हैं, तुरंत ही हमारी प्रवृत्ति इतनी कामुक या ऐसी हो जाती है कि हम एकदम आवेश में आ जाते हैं। इसका कारण है कि वो तरंगे पास में थी जो हमने की। जितने भी आज तक लोग काम प्रवृत्ति में प्रवृत्त हुए या जिसकी भावना ऐसी रही, तुरंत ही तत्क्षण हम उनका आह्वान कर लेते हैं अंतर में। ध्यान रखना, ये बहुत विचित्र विषय है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पर जाके बात कह रहा हूं, आपको समझ नहीं वहां पर है कि जैसे ही हम ये भावना करते हैं तो उसी क्षण जितने भी ब्रह्मांड में आज तक प्रवृत्ति हुई, जितना भी ऊर्जा तरंगे हैं, वो सारी तरंगे का हम आह्वान कर देते हैं और उसी क्षण हम एकदम प्रवेश काम प्रवृत्ति में प्रवेश होते हैं और हमारा मत इतनी भ्रमित हो जाती है कि सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। इसका मतलब यह है कि इस तरह की तरंगा भी ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा विराजमान है। बजाय इसके कि आप भक्ति करने का सोचो और आपके कितना समय लगता है, क्योंकि इस तरह की तरंगे है नहीं। आप अनुभव करोगे, आपके स्वभाव वाले इंसान आपको बहुत कम मिलेंगे। ये तो नहीं है, इसका अर्थ ये कि जैसी भक्ति करने की तरंगे करते हैं तो इस तरह की तरंगे बहुत दिक्कत से, कठिनाई से आती है, क्योंकि इस तरह के लोग कमी है अभी। इसलिए ऋषि मुनि तरंगों से प्रभावित नहीं होना चाहते, तो इसलिए एकांत का चयन करते हैं, भजन पूजन। और आज भी वही चीज है, जैसा हम आह्वान करते हैं, इसका ये अर्थ समझ लीजिए कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ब्रह्मांड की सारी तरंगे, ब्रह्मांड पूरा तरंगों से भरा हुआ है और हमारे तत्क्षण मस्तिष्क में वो सवार हो जाती है।
और जिस तरह हम ज्ञान की बात सोचते हैं, हे प्रभु मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मुझे ज्ञान ध्यान की प्राप्ति करनी है, संतों का चिंतन कर, तो क्या होता है उस ब्रह्मांड में जितने भी संतों ने ऐसा चिंतन किया जो आप कर रहे हो, तो वो सारी तरंगे आपकी तरफ आकर्षित होने लगती है और आपको वैसा ही बनाना शुरू कर देती है। तो आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाती है। भौतिक तरीके से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर भक्त बनते हैं और भक्तों को देखते हैं, भक्ति का अनुसरण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जीवन ऐसा ही होते जाता है। और क्यों, जितने भी ब्रह्मांड में आज तक भक्तों ने जो आह्वान किया, ऐसी ऊर्जाएं हैं, वो सारी हमारी तरफ आकर्षित हो जाती है। लेकिन जो समय है, समय की अभी प्रधानता देखते हुए आपको ये पता चलेगा, काम क्रोध लोभ मोह मद, इस तरह की भावनाएं बहुत जल्दी आकर्षित होती है और आपको तुरंत प्रभावित कर देती है। और इस तरह की बाधाएं हम जिनको हम माध्य मानते हैं कि भजन कीर्तन में, अध्ययन में या पूजा पाठ में हमारी विलंब पड़ता है, विघ्न पड़ता है, ये इसका कारण यह है कि हमारे चारों तरफ, घर में ही अनुभव कर सकते हो आप कि चारों तरफ वैसे तरंगे ज्यादा है, उनसे हमें बचना है। लेकिन उससे बचे कैसे? मन पे प्रभाव तो तरंगों का पड़ गया, आपने बता दिया गुरुदेव, लेकिन इसका अर्थ यह है कि आपको थोड़ा दूर रहना है। किस तरह से? लोगों से नहीं, भावनाओं से नहीं। आपको ये समझना है कि मेरा शरीर तो एक शरीर है, इसमें भावनाएं आई है, तरंग कहीं से, मतलब अचानक मान लीजिए आपके अंदर काम की प्रवृत्ति हुई, यानी काम की तरंग मेरे अंदर से प्रभावित हुई। अगर मैं शरीर को इसमें लिप्त नहीं करूंगा, शरीर के बिना वो प्रवृत्ति मानी नहीं जाती और मन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अगर हम शरीर को उसमें ढाल देते हैं और कामुक बन जाते हैं और हमने काम का जीवन में उतार लिया, तो हम प्रभावित हुए। तो धीरे धीरे आप नकारोगे कि बस काम की प्रवृत्ति आई, लेकिन मुझे नहीं करना, मुझे ऐसी भावनाएं नहीं बनानी। तो आप अनुभव करोगे, वो तरंग आएगी और चली जाएगी, आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। क्रोध की आई, क्रोध किया, उसको दूर से देखो, दृष्टा की बात ही, क्रोध आया मतलब कुछ ना कुछ यहाँ से गुजरा है, या ऐसी प्रवृत्ति हुई है, या किसी के हाथ से मैंने कुछ खाया, किसी की तरंग ने मुझे प्रभावित किया है, और उससे प्रभावित 10 मिनट रुकिए। इसलिए मैंने एक बहुत पहले बात कही थी, कभी काम क्रोध आए तो 10 मिनट आप इंतजार कर लीजिए, तो आपको लगेगा शरीर शीतल हो गया। क्यों? क्या आपको लगेगा आप उसमें बह नहीं हो, आपको थोड़ी देर में अनुभव हो जाएगा वो तरंग आई थी और चली गई। अगर उसमें प्रभावित हो गए तो आपका क्रोध ऐसा हो जाएगा, जितने दुनिया में क्रोध इंसान है उसका सारा क्रोध आपके ऊपर सवार हो जाएगा, और आप कुछ करने के बाद ये अनुभव करोगे, गुरुदेव ऐसा लगा कोई शक्ति ने मुझ पे मतलब हावी हो गई और मैंने ये काम गलत कर दिया। क्योंकि क्रोध की तरंगे जितनी भी उनको आप आकर्षित कर लोगे। तो धारणों में ऐसा आता है कि आप उसको नकारो। आप ये सोचो कि तरंग आई, ये मेरा शरीर का कोई लेना देना नहीं, शरीर तो एक घर की बात है, इसमें कोई निवासी आया चला गया, आया चला गया, आप उसको जाने दो, आप उसमें लिप्त ना हो। ये धारणा है, ये थोड़ा कठिन है, लेकिन आपको ये कर करके भी आप इसको अनुभव कर सकते हो कि एक चीज को त्यागो, हर चीज से बहो मत, दुख में दुखी, ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं, बहन बहो मत। इसीलिए मैंने कहा हर चीज बीतेगी आपके अंदर, आपको लगेगा ये भी बीत रहा है, ये भी बीत रहा है। अगर मान लीजिए 2-3 साल से पहले किसी का मरना होता है, तो मैं यही कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि आप उसको याद करके आज रोके बताइए मुझे, तो आपको लगेगा नहीं वो एक तरंग सी थी, बह गई। हाँ, उसको आधा घंटा लेकर बैठेंगे, किस चित्र को लेके बैठेंगे, उसको याद करना शुरू करेंगे, तो तुरंत ही जितने भी दुखी दुनिया के लोग हैं, उस सारों का दुख आपके अंदर समाहित हो जाएगा और आप फूट फूट के रोने लगोगे। यानी ब्रह्मांड शरीर एक धर्मशाला की बात ही मान लीजिए, आपका कोई भी आ सकता है, लेकिन आप उससे प्रभावित ना हो। आप जैसे तरंगों को आकर्षित करोगे वैसा आपके जीवन में बीतता जाएगा। अगर आप मान लीजिए आपको यही अनुभव करना है कि ये तरंग आई है, कहीं से थोड़ा दूर बैठ कर थोड़ा विचार करें, क्यों हुआ, क्रोध क्यों आया, गुस्सा क्यों आया, मन में ईर्ष्या क्यों हुई, ये एक तरंग है। अगर ईर्ष्या करते हो तुरंत ईर्ष्या बढ़ गई, इसका अर्थ है कि आपको ऐसा ही अनुभव हो जाएगा, समय की स्थिति को देखते हो आपको पता चलेगा काम क्रोध लोभ इस तरह की जो तरंगे हैं अभी के माहौल में ज्यादा है, क्योंकि इस तरह के लोग ज्यादा है, इस तरह की तरंगे उनके मस्तिष्क से सदा प्रभावित होती रहती है। और शरीर का विशेषता क्या है, मन जैसी चीज को सोचता है तुरंत ही वैसी चीजें उसको अट्रैक्ट करती है बहुत ज्यादा। अगर कुछ देर में उसमें साथ नहीं बहोगे तो आप उससे पीछा छुड़ा सकते हो, ये एक धारणा है। आप दूर रहो, त्यागो कि नहीं बस ये तो विचार है, मुझे इसके साथ बहना नहीं है, मुझे इसको पकड़ना नहीं है। और ध्यान में और समाधि में, धारणों में आगे वही बढ़ सकता है समाधि की तरफ या ध्यान में गहराई में, कि जो सब चीजों को छोड़े। आप पकड़ते हो, मैंने छोड़ने का कहा, धीरे धीरे छोड़ना है, भावनाओं को छोड़े, तरंगों को छोड़े, ये छोड़े। और अंतर में ये अनुभव करना, ये तो कहीं से बाहर आई, कोई वाइब्रेशन है, कोई तरंग है,
जो प्रभावित कर रही है। कुछ देर में अगर शरीर इसके साथ शामिल नहीं किया हमने, जैसे मान लीजिए क्रोध है यार, क्रोध में आपको देखिए आपको कुछ करने का मन में करेगा, किसी को डांटने का, किसी को मारने का, अगर कोई कुछ नहीं हुआ तो आप सामान गिरा दोगे, लेकिन क्रोध को शरीर में उतारोगे जरूर। अगर आप 10 मिनट संयम कर लिया तो आपको अनुभव हो जाएगा हाँ ये तरंग थी, अगर मैं रुक गया तो अच्छा, नहीं तो कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। तो ऐसा ही है, इसलिए मैंने ये छोटा विषय बहुत ही बड़ा है, लेकिन आपको इसको समझ लीजिए कि एक ऊर्जा का स्तर ऐसा है जो शरीर से प्रभावित, मतलब शरीर को प्रभावित करता है। और यही आत्मा, ये यहाँ नकारते हम आत्मा के स्वतः ही, क्योंकि जब जीवन में सब शून्य हो जाता है, इन सब चीजों से होगा क्या? देखो, भगवान किसी भी रास्ते से मिल सकता है, ये बहुत रास्ते हैं। एक अंधी कोई भक्ति करे, किसी को नहीं माने, बस ईश्वर के भजन कीर्तन करता है तो भी ईश्वर मिल जाता है। लेकिन भगवान ने जो संतों ने जिस शरीर को बहुमूल्य कहा है, उसका अर्थ ये है कि उसको ज्ञान से जानो, ऊर्जा से जानो, और शरीर को मुक्ति मोक्ष तभी मिल सकता है जब हम चीजों को त्यागेंगे। कामनाएं ही जन्मों का द्योतक है, ये आप जानते हो, और कामनाओं में ना बहना ही मुक्ति है। जिस दिन आप अनुभव करने लगोगे कि दुनिया बिल्कुल शून्य है, और एक धारणा में ऐसी आती है धारणा जिसमें कहते हैं कि सब कुछ नश्वर है और सब कुछ जल रहा है मेरे सामने। जब कुछ नहीं रहेगा तब सिर्फ आत्मिक स्वरूप ही रहेगा, यानी पर्दे पे जो फिल्म खत्म होगी उसके बाद सिर्फ पर्दा सफेद रहेगा, उस पर कुछ घटित नहीं होगा। लेकिन ये आत्मा के स्तर पर घटित हो रहा है और हम सब इसमें बह जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने मूल स्वरूप को भूल चुके हैं। तब योग में या ज्ञानियों में प्रश्न आता है कि एक ही चीज खोज करनी है, मैं कौन हूं। इसका अर्थ ये नहीं मैं, अगर मैं कहूँ आप कौन हो तो आप बोलोगे मैं उसका लड़का हूँ, आपके दादा का नाम बताओगे, पिता का नाम बताओगे, जाति बताओगे, गोत्र बताओगे, मैं ये हूँ, मैं हूँ उस गांव का रहने वाला हूँ, उस शहर का हूँ। ये आपकी भौतिक आईडी है। लेकिन ज्ञान की दृष्टि में ये पूछते हैं मैं कौन हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु थे तो उन्होंने यही प्रश्न किया था कि कौन हो तुम? कि गुरुदेव मैं ये जानने के लाया हूँ कि मैं हूँ कौन, यानी मैं एक आत्मा का स्वरूप हूँ। इसी को जानना है, इसी को जानने को ईश्वर ने कहा है कि जो ज्ञान की दृष्टि से और तत्व की दृष्टि से जो जानने की कोशिश करेगा, मेरे लिए सर्वे सर्वा वो है। और मैं चाहता हूं कि वो हर कोई भक्त या हर कोई ज्ञानी मुझे इस दृष्टि से जाने, दुनिया में रहे लेकिन विरक्त रहे और अंतर में सजग रहे। ये घटनाएं घटित होती तो आप ये सोचो कि ये पर्दे पर हो रहा है, मैं प्रभावित नहीं होने वाला। फिल्म देखने में भी बहुत लोग होते हैं जो फिल्म को देखकर रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, प्रभावित होते हैं वो बार बार। और 100 में से या 1000 में से एक तो एक सा मिल जाएगा जिसको कोई प्रभाव नहीं करेगी वो फिल्म, वो देखता रहेगा, उसे पता है सब नाटक चल रहा है। तो यही एक जीवन के स्तर पर नाटक चलता है। ठीक है, तो आज मैं इतना प्रश्न बताऊंगा इसको, लेकिन इसको छोटा नहीं, आधा घंटा या थोड़ी देर में इसलिए कहा कि आप ये समझें कि इसको सुनना नहीं है, जीवन में उतारना है, लेकिन इसको सुनना बार 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 है। इसको सुनने मात्र से ही आपके जीवन में एक वो आप देख लेना, 3 से 4 बार सुनोगे तो आपको जो देखने की दृष्टि है वो बदल जाएगी, सुख दुख का स्तर बदल जाएगा। हम पिछली बार हमने बात की थी, हम बीमार कैसे भी हों, कोई ये तो शरीर लक्षण बताता है कि हमारी ये दिक्कत है, हमें ये दिक्कत है, हमारे पेट में दर्द है, हमारे आंख में दर्द है, हमारे लीवर में दर्द है, जो भी है। लेकिन घटना घटती कहाँ है? ये तो लक्षण दिखाता है, डॉक्टर लक्षण को पकड़ते हैं कि ये लक्षण है, इसका मतलब ये दवाई दे दो, लेकिन कारण उसको भी नहीं पता है कि इसका कारण क्या है बीमारी का। अब कारण शरीर में जाकर या सूक्ष्म शरीर में जाकर हम इसको परिवर्तन कर सकते हैं। ये हमारे पास ईश्वर ने ज्ञान की दृष्टि से दे रखा है सब कुछ। लेकिन दुखी और दुखी होता है, क्यों? कि वो जब दुख की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करता है, वो रोता रहता है, तो जितने भी संसार में दुखी रोगी हैं उनकी सारी की सारी तरंगें उसके अंदर समाहित हो जाएगी और उसका दुख अनंत गुना बढ़ जाएगा। वो इंसान ये सोचेगा इससे अच्छा मरना ही अच्छा है, क्योंकि ये भी वाइब्रेशन दुनिया में भी बहुत ज्यादा है। हर कोई ये सोचता है दुख थोड़ा हो, सोचेंगे मरना अच्छा है, संघर्ष नहीं करना चाहता वो। और चेतनावान पुरुष ये जानते हैं कि ईश्वर ने वो पॉजिटिव वाइब्रेशन को कैसे अट्रैक्ट करेगा। वो सदा ये सोचेगा अब ईश्वर की मेहरबानी है, कल से आज अच्छा है, आज से अब सदा मुझे लगता है मेरे पर ईश्वर की कृपा है। तो जितनों लोगों ने, भक्तों ने ईश्वर को साधा है या जाना है ज्ञान की दृष्टि, उस सारी तरंगे क्या करती है, उसी मस्तिष्क पर अट्रैक्ट हो जाती है और उसके जीवन में वैसी घटनाएं घटने लगती है। उसको ईश्वर चमत्कार कह सकते हो आप बहुत अच्छे तरीके से। अगर इतनी
पॉजिटिव आप सोचने लगो कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आप निकल नहीं सकते, एक मात्र सोच से, क्योंकि सोच से ही जीवन परिवर्तन होता है, आपने अनुभव किया होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, वही रोना रोते हैं जो घटित हो रहा है, अब उसको बढ़ावा देंगे, बढ़ावा देंगे, बढ़ावा देते हैं, और देते देते हम उससे निकल नहीं पाते, और एक दिन हमारा मन ही ये कह देता है कि ये लगता है हमें जीवन भर सहन करना ही पड़ेगा, ये हमारे साथ ही रहेगा। तो वो जाके जीवन भर साथ ही रहता है, चाहे रोग है, चाहे मानसिक रोग है, चाहे भौतिक है। गरीब और गरीब होता जाता है, क्योंकि उसे उठने से पहले पता है कि मेरी किस्मत खराब है। वो तरंगों को अट्रैक्ट करता है, और जितने भी दुखी लोगों की तरंगे उसके मस्तिष्क पे सवार हो जाती है, और वो साबित कर देती है, घूम फिर के वही बात आएगी कि वो खुद ये कहेगा बस मैंने बोला था ना मेरी किस्मत खराब है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह की चीजें आगे ये जानोगे, आगे मैं इस बार आपको बताऊंगा किस तरह से आप पॉजिटिव वाइब्रेशन को प्रकृति से ले सकते हो, सदा किसी भी चीज से। पेड़ देने के लिए तैयार है, भगवान की मूर्ति देने के लिए तैयार, लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान के पास जाएंगे और घड़ा को उल्टा रखेंगे और बोलेंगे हे प्रभु भूख लगी है, कुछ खाने को दे। खाने ईश्वर डालता है, लेकिन हमने घड़े को उल्टा रख दिया है, क्योंकि हमारा घड़ा उल्टा है। इसलिए ईश्वर क्या करे, यही कारण होता है कि 100 मांगने के लिए जाते हैं, 2 लेके आते हैं, 100 90 या 98 रोते रहते। कारण क्या है, ईश्वर के सब संतान है, वो किसी को ऊंच नीच से नहीं देखता। लेकिन हमारी दृष्टि, हमारी सोच तब संत और नहीं समझा सकते, या जो ज्यादा गहराई में नहीं समझा सकते, वो इसलिए कहते हैं भगवान पर विश्वास रखो भाई। वो ये क्यों कहेगा, ताकि ये तो सोचो कम से कम आप कि हाँ मुझे भगवान पे विश्वास है, मेरा कुछ अच्छा होगा। तब भी उसके मन में विश्वास की डोर बनी, तब ये नाम जुड़ा कि श्रद्धा और विश्वास रखो ईश्वर पर। जो श्रद्धा और विश्वास रखने वाला होता है वही लेके आता है, बाकी भूखे के भूखे मरते हैं। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूंगा आपसे। तो खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।